मैं ये ज़रूर जानना चाहूँगी, हर किसी की ना बचपन की कोई ना कोई मेमोरी होती है रिलेटेड टू ईद। तो आपकी ईद की सबसे खूबसूरत मेमोरी के बारे में मैं सबसे पहले जानना चाहती हूँ। वो क्या मेमोरी है जो आप फ़ौरन से आपको याद आती है? अ, अगर पर्सनल मेरी आप बात करेंगे तो मेमोरी तो यही है कि हमें तो इस दिन का बचपन से ही जब से होश संभाला है तो इंतज़ार रहता था। हाँ, हाँ। हम स्वीट्स बना के अपने जो रिलेटिव होते थे, चाचू चाची लोग, फूफो लोग, जो हमारे हुँ, पास हुँ। आस पड़ोस में क्रिश्चियन कम्युनिटी के लोग हमारे अपने रहते थे, हम वहाँ स्वीट्स लेके जाते थे, फिर हमें ईदी मिलती थी, बड़े हाँ, खुश हाँ। होते थे अच्छा, पूरे कोई घर में। स्पेसिफिक स्वीट्स होती हैं आ, कि हमारे केक है पास शीर वैसे तो, कुरमा बड़ा क्रिसमस मशहूर है। केक बहुत ज्यादा आपको पता है वो है कि क्रिसमस केक ही है। तो हाँ। हर जगह जब क्रिसमस आता है क्रिसमस केक ही दिया जाता है। हाँ, 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 हाँ। सिर्फ क्रिसमस तो केक ही होता है क्योंकि पहले वो क्या बर्थ के साथ है, आपको पता है, क्योंकि हाँ, खुदा जीसस की बर्थ के हवाले से है। हाँ। तो तो वो जब भी केक पहले सालगिरह घर होती है आपको पता है केक ही होता है। हाँ, तो पहले घरों में केक बनता था बिकॉज़ अब तो ये हाँ, अब तो बेकरीज़ का ये रिवाज तो मेरा ख्याल है यस, अब आया है। तो हाँ, पहले घरों में केक बना के फिर तो पहले से ही घरों में एक्सचेंज केक होते लेके थे। आ जाते हैं, 20-20, 50-50, 100-100, फिर मुख्तलिफ गेस्ट को हम जो है वो। ये तो पूरे साल का स्टॉक जमा हो हाँ, जाता तो होगा इस ना तौर केक पर ही का। होता है। रात को भी मैं चक्कर लगा रहा था और किसी बेकरी में केक नहीं मिल रहा था मुझे, हाँ, ऐसे ही होते तो हैं। बड़ा प्रॉब्लम बन गया, तो वो सही। कम ही पड़ जाते हैं। हाँ, 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 तो ज़ाहिर है। और हर बंदा अब तो मेरा ख़्याल है ईदों पे भी हम नॉर्मल जो मुस्लिम ईद होती है, उसपे भी हमारा ईद उसका केक का रिवाज स्टार्ट हो गया हाँ है। जी, हाँ जी। पहले बड़ी स्पेसिफ़िक हर मुझे लगता है हर जो मज़हब है उसके त्योहार के हिसाब से बड़ी हाँ जी, स्पेसिफ़िक यस, मिठाइयाँ होती मिठाई, थी, मीठे होते थे और यस, डिफ़रेंट चीज़ें होती थी। अब हमने शॉर्टकट को ले लिया है ना कि फ़ौरन जाए और बस केक लेकर बस आ जाए। हाँ, अच्छा, तो वो मेमोरीज़ ज़हन में आती हैं बचपन की, जब बिल्कुल ईद की आती हैं, बात हम होती है? मिस करते हैं। उन चीज़ों को मिस करते हैं, बचपन दोबारा तो आपको पता है आने वाला नहीं है किसी का भी। तो जो है उसमें हम शुक्र करते हैं अपने रब का उहुँ, कि उहुँ। सेहत दी, तंदुरुस्ती दी, सलामती दी और आज फिर से अल्हम्दुलिल्लाह। हम इस दिन को मना रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं। अ, स स्टेप बाय स्टेप चीज़ें मुख्तलिफ हो जाती हैं, लेकिन जो हकीकत है वो हकीकत ही है। जो तो हकीकत है वो हकीकत ही है, वाह! हाँ, तो डे फर्स्ट से हम 25 दिसंबर को खुदा यीशु मसीह की, जीसस की बर्थडे की सेलिब्रेशन भी करते हैं और डे फर्स्ट से ही हम जो है अपने जो कायद हैं, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, उनकी भी बर्थडे को हुँ, सेलिब्रेट करते हैं। हुँ, तो हुँ। ये बड़ी खुशी की बात है कि दोनों त्यौहार एक साथ हो जाते हैं एक और साथ हो बहुत ही जाते हैं। केक फिर काटे जाते हैं हाँ, हर अच्छा, जगह। यहाँ बड़ा क्वेश्चन भी किया जाता है ना हम आज स्क्रीन पे हैं तो लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हकीकत को कभी भी आप किसी भी स्क्रीन से आप आउट नहीं कर सकते। आप ना बोलें, 2-10 लोग और होंगे जो बोल रहे होंगे। लेकिन ये बड़ी तल्ख़ हकीकत है कि हमारे पास मुस्लिम कम्युनिटी के अलावा जितनी कम्युनिटीज़ हैं, जब उनके त्यौहार और जैसे ये त्यौहार है, ये जब मर्ज हो रहा होता है, जी, तो हमें ऐसा लगता है कि वो कोई और त्यौहार है कि उनका त्यौहार है ही नहीं। बाबाए कौम का त्यौहार क्रिश्चियन कम्युनिटी का है ही नहीं। वो भी तो पाकिस्तानी ही है ना, हम सब पाकिस्तानी हैं। तो जब नेशनल नेशनल उसकी बात आती है, नेशनल इवेंट्स की बात आती है, उस टाइम पे तो हम सब एक ही हैं, हम सब एक ही बिल्कुल तरह ऐसे ही। सेलिब्रेट करते हैं। ये जो दिमाग में 2 सोचें चलती हैं ना, मुझे नहीं पता ये कहाँ से आई हैं, कैसे आई हैं, लेकिन जहाँ-जहाँ आई हैं उस पे इरेज़र मारना चाहिए। हम देखिए यहाँ पे हाँ जी, एजुकेशन ज़्यादा और है, उस लोगों पे का इरेज़र काम है, मारना हाँ चाहिए। जी, लोगों का काम है बातें करना, उन्हें तो हाँ, बातें करनी है, हाँ, लेकिन कुछ जो तो लोग हकीकत है कहेंगे लोगों वो का आपके काम है सामने बोलना। है। आज देखिए हम सब मिलके क्रिसमस बिल्कुल, भी सेलिब्रेट कर रहे हैं, हाँ। अपने कायद की बर्थडे भी सेलिब्रेट कर रहे हैं। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल ऐसा तो ही है। मैं ज़रूर ये जानना चाहूँगी कोई ऐसे यूनिक ट्रेडिशंस हैं जो आप लोग फ़ॉलो करते हैं और जिनके बिना आप समझते हैं कि जी क्रिसमस जो है वो अधूरा है? कौन से ऐसे अलग ट्रेडिशंस हैं? क्रिसमस ट्री के बगैर क्रिसमस ओह अधूरा है। हो! स्टार के बगैर क्रिसमस अधूरा है, ओह क्योंकि हो! उस स्टार को ही देख के जो है वो मजूसी आए थे और खुदा यीशु मसीह के बारे में उनको पता चला था। और वो 3 मजूसी जो वहाँ पे 2000 साल पहले की ये बात है, ये दास्तान है, बहुत सारे लोगों को पता है और मेजॉरिटी बहुत सारे ऐसे हैं जो हमारे साथ उठते हैं, बैठते हैं, जिनको क्रिसमस के बारे में हमसे ज़्यादा कंटेंट ऑफ नॉलेज है। फिर उसके बाद सेंटा क्लॉज का रिवाज है कि सेंटा क्लॉज आता है, वो बच्चों को तोहफे तोहफ़ देता है। हाँ। इन चीज़ों के बगैर क्रिसमस अधूरा है। अधूरा है। अच्छा, मुझे भी बचपन में याद है जब आप सेंटा की बात करते हैं तो हम भी हमें बड़ा सुनते थे। अपने जो फ्रेंड्स जो क्रिश्चियन फ्रेंड्स होते थे वो कहते थे हम रात को सोते सुबह उठते हैं सुबह तो उठते सेंटा गिफ्ट छोड़ के जा हम बड़ा सच समझते हाँ थे इस जी। बातों को। तो ये वाक़ई घरों में ऐसा होता है कि सुबह उठ के बच्चों के लिए गिफ्ट छोड़ देते हैं? Yes, it is true. हम लोग usually when kids are small, we usually used to do this with them. तो उनके दिमाग में एक, इनफैक्ट मेरे अपने बेटे के दिमाग में था कि मम्मा when I'll wake up in the morning, no, तो Santa will come. He was coming on the cart, no,
so he will come and he will give gift to me. तो उसका जब 7-8 years का हुआ, then he got to know कि it was only the imagination, only the illusion of the people and nothing else. So ये tradition काफ़ी साल पहले सेंट निकोलस थे, उन्होंने ये ट्रेडिशन स्टार्ट की थी. ही वॉज अ सेंट आउट देयर. तो वो गरीब बच्चों के लिए तहाइफ जो है वो ऑल ओवर द वर्ल्ड स्प्रेड किया करते थे. वो एक सेंट थे. वो दौर उस वक्त का दौर था और उस वक्त की रीत चली आ रही है कि वो तो गरीबों को देते थे कि हमें इम्तियाज़ नहीं होना, कि हम लोग अपने बच्चों के लिए अफोर्ड कर सकते हैं, लेकिन जो यतीम बच्चे हैं वो किस तरीके से जो है वो गिफ्ट अफोर्ड करेंगे. तो वो एक सेंट होते थे, सेंट निकोलस. उन्होंने ये ट्रेडिशन तैयार की थी. वो रात में जो है वो लोगों के घरों पे जाते थे और जाके गिफ्ट जो है वो छोड़ के आ जाते थे. बच्चे उठते थे एंड दे वर वेरी क्यूरियस टू सी द गिफ्ट्स आउट देयर. वो जब देखते थे कि बहुत सारे गिफ्ट्स हैं तो वो कहते थे अच्छा जी सांता क्लॉस आए. ये उस वक्त की रीत चली आ रही है और लोगों को बताना लाजिम है कि ये रीत इतने साल पुरानी है जो अब तक हम फॉलो कर रहे हैं. अच्छा, एक सवाल जो हम मुझे सभिनी सा है जेके भी थे असा वेठा आहियूं. अच्छा, ये तो एक ट्रेडिशन के हवाले से, एक हिस्ट्री के हवाले से हमने एक बड़ी एक सीरियस बात और बड़ी खूबसूरत बात आपने की, लेकिन आई एम श्योर कि हम सब की ज़िंदगी में कोई ना कोई ऐसा सेंटा ज़रूर होगा. आपको क्या लगता है, आप लोगों की ज़िंदगी में कौन सा जिसको आप बोलें और वो मिल जाए? आई थिंक आउं सम्झां थो त माउ पीउ खां वधीक को बि जेको आहे सो सेंट कोन्हे. आई बिलीव दैट मदर एंड फादर आर द शेप ऑफ गॉड. बेशक बेशक बेशक. उहे ही अहिड़ी शइ करे सघनि था. ऐं डेफिनेटली जो आपने बात की वो भी मदर और फादर ही रखते होंगे जो गिफ्ट है ऑब्वियसली. तो वो बच्चे को एंटरटेन करने के लिए ताकि वो इतने अच्छे तो हम है नहीं कि पड़ोसी गिफ्ट छोड़ जाए. इतनी अच्छी आदतें नहीं हमारी, तो हम मदर फादर तक ही रहते हैं. तहां जी ज़िंदगी में अम्मी जेका आहे न लिटरली मुंहिंजे पर्स में पैसा रखे वेंदी हुई ऐं पोइ मतिलबु ॾाढो प्यारी मेमोरीज़ आहिनि. मां न कॾहिं बि डिमांडिंग चाइल्ड न रही आहियां. अम्मी ते कॾहिं बोझ न रखियो, पर पोइ उनजे बावजूदि अम्मी कॾहिं कंहिं शइ जी कमी न, शॉपिंग बि पाण कराए, पैसा बि पर्स में लिकी लिकी पाण रखे, मना बि कंदी हुयमि. ऐं स्टिल हींअर बि, ऐं मुंहिंजे ॿारनि खे बि. तो बस अम्मी. वाह वाह, ज़बरदस्त ॻाल्हि आहे. जो मदर जो रिश्तो एॾो ख़ूबसूरत आहे. जी असांखे हिते बि आई स्टोरी आहे. बिल्कुलु वालदेन आहिनि. हाणे वरी असां वालदेन आहियूं. हा, इहो हाणे असांखे ॾियणो थो पए. हाणे असांखे ॾियणो थो पए. सच्ची ॻाल्हि आहे. सही सही.